जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु शंकर सिंह आप सभी छात्रों का ब्राइट पब्लिकेशन में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 को पढ़ चुके हैं। इस क्लास में अध्याय 3 को देखेंगे। अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.1 प्रश्न अध्याय आपका 3 है, संख्याओं का खेल। प्रश्नावली 3.1 का देखिए, पहला क्वेश्चन है 15 का सभी गुणनखंड लिखे। गुणनखंड आप लोग समझते हैं, गुणनखंड मीन्स वैसा खंड जिसको गुना के रूप में व्यक्त किया जाता हो। वैसा खंड जिसको गुना के रूप में व्यक्त किया जाता हो उसी को गुणनखंड कहते हैं। जैसे 4 है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2, यही इसका गुणनखंड है। ये भी 4 ही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिए, इसको 2 गुने 2 लिख दिए। इसका भी वैल्यू 4 ही होगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिए, गुना के रूप में करके इसको लिख दिए, वही आपका गुणनखंड है। देखिए क्या कह रहा है कि 15 के सभी गुणनखंड को लिखे। तब 15 जो है, 15 का सभी गुणनखंड वैसी संख्या गुणनखंड होता है जिससे 15 पूरा पूरा कट जाए। तो 15 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा तो 3 हो जाएगा इसका गुणनखंड। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 हो जाएगा इसका गुणनखंड, और 15 हो जाएगा, ठीक ना। इसका यही गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर की, 64 का सभी गुणनखंड लिखिए। 64 का लिखना है भाई, तो 64 का 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32। फिर 2 से कटाएंगे तो 16, फिर 2 से कटाएंगे तो 8, फिर 2 से कटाएंगे तो 4, और फिर 2 से कटाएंगे तो 2, और फिर 2 से कटाएंगे तो 1। ये जो है इसका गुणनखंड। सॉरी, ओफो, तो हम दूसरा चीज लिख रहे हैं ये। अब देखिए 64 किससे किससे कटेगा? ये देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, और 32 से, और 64 से। इसके सिवाय कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 64 को काट सकते हैं, जो 64 को काट सकते हैं। तो यही इसका गुणनखंड हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड लिखे। प्रत्येक का गुणनखंड लिखना है, 36 का लिखना है। 36 का लिखना है, किसका? 36 का गुणनखंड लिखना है। तो 36 का देखिए, अब जैसे 36 का गुणनखंड लिखिएगा, 36 1 से कटेगा, 1 से तो सब संख्या कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा 18 बार में, 3 से कटेगा 12 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा 6 बार में, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, ठीक है ना। उसके बाद 12 से कटेगा, उसके बाद 18 से कटेगा, और उसके बाद 36 से कटेगा। इतना संख्या है जिससे 36 कटेगा, यही 36 का गुणनखंड होगा, ठीक। उसके बाद दिया है 45, 45 का निकालिएगा। 48 दिया है, 125 दिया है, 125 का देख लेते हैं। 125 जैसे 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, और 125 से कटेगा, ठीक है ना। इतना ही से कटेगा। 144 है 5 नंबर। 144 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 144 में 3 से भाग देकर देख लीजिए, 3 चौके 12, 3 अवटी 24, 3 चौके 12, 3 अवटी 24, 48 दिया, 144 होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा आपका, 8 से, 9, 12, 16 9 44 से, 18 8 44 से, 24 से कटेगा, 24 6 44 से। उसके बाद 48 दिया, 144, 72 दूना 144, और 144 बार में ये कटेगा। तो वैसे ये इसका गुणनखंड हो गया। तो सबका गुणनखंड आप लोग निकालिएगा ध्यान से, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का गुणज लिखना है। गुणज मतलब टेबल, गुणज मतलब टेबल पहाड़ा, गुणज मतलब टेबल पहाड़ा समझ लीजिए। बस बशर्ते यही होता है पहाड़ा और टेबल में कि वो 10 तक जाकर अंत हो जाता है, लेकिन गुणज का अंत नहीं होता है। गुणज बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो 14 का लिखेंगे, 14 का गुणज। 14 का गुणज क्या होगा? 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 5 70, 14 छक 84,
14 7 98, 14 8 बलोतरा से, 14 9 26 से 126, 14 दहिया 140, 14 11 154, ऐसे करके डॉट डॉट आगे तक चले जाइए। मतलब जितना जाइएगा 14 जोड़ते जाइए, इसमें 14 जोड़िए जो आएगा, फिर उसमें 14, फिर उस ऐसे 14 जोड़ते जाइए, बढ़ते जाइए, तो गुणज हो गया ये। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 18 का गुणज लिखे। किसका लिखना है? 18 का। 18 का गुणज लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18 36 54 72 90 108 126 144 162 और ये 180 198, उसके बाद हो जाएगा 216। तो ऐसे करके बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो ये 18 का गुणज हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का कम से कम पहले 5 गुणज लिखे। 5 गो गुणज लिखना है, तो 4 का 5 गो गुणज लिखिए। 4 8 12 16 और 20, 1 2 3 4, 5 गो गुणज हो गया। 5 गो गुणज आपका हो गया, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए 12 का 5 गो गुणज लिखना है, तो लिखिए 12 24 36 48 और 60, 5 गो गुणज हो गया। 30 का लिखिएगा 30 यानी 60 90 120 और 150, ये आपका 30 का गुणज हो गया। 24 का लिखिएगा 24 48 24 तिया 72 24 चौके 96 24 25 20 से 5 गो पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 गो हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद 50 का लिखना है। 50 का लिखिएगा तो 50 100 150 200 और 250, 5 को लिखना है, 5 को हो गया इस प्रकार। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले अभाज्य संख्या देखिए किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो संख्या एक और खुद से विभाजित हो। एक और खुद से विभाजित, जैसे 3 है, 3 किससे कटेगी? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके सिवाय कोई किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। 11 देखिए, 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, किसी से और कटेगा नहीं। तो जो वैसी संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। कौन है? 2। 2 भी अभाज्य संख्या है, चूंकि 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, उसके सिवाय कुछ से नहीं कटता है, ठीक ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 8 नंबर है कि सम अभाज्य संख्या बताएं। तो सम अभाज्य यही है, समअभाज्य भी 2 ही है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है सबके सब विषम है, सबके सब विषम है। 9 नंबर देखिए, 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। 3 अभाज्य युग्म, अभाज्य 3 अभाज्य युग्म मतलब लगातार, जैसे एगो बीच करके जैसे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया और 7 देखिए यहाँ गलत है, 7 9 नहीं होगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 3 से विभाजित होता है। 9 3 से भी विभाजित होता है, 1 और 9 के अलावे 3 से भी 9 विभाजित होता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण देना है, 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण देना है, ठीक है ना। 3 गो जोड़ा का, तो जिससे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, उसके बाद एगो 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 और चाहिए ना जी, एगो 31 33 हो गया, 33 कटता है, सॉरी 33 कटता है, 33 कटता है। एगो 59 61 हो गया, 59 61 हो गया। तो ये 3 गो उदाहरण हो गया, युग्म है।
युग्म मतलब जो लगातार आवे, जैसे 3 है, 4 को गैप है, 4 के बाद अभाज्य संख्या, ठीक है ना, ऐसी लगातार है, उसे युग्म कह सकते हैं। अब देखिए 10 नंबर है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है 23, 28, 42, 9 और 31। तो 23 एगो अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है और एगो 31 अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 29, 31 भी है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 के लिए युग्म उदाहरण 29 और 31 भी है, 29 और 31 भी है। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या दिया है, भाज्य 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 मतलब जो अभाज्य नहीं है, तो सबसे छोटी एक को छोड़ दिया जाता है, दो जो है अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 जो है भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 कह रहा है 12 कह रहा है कि 100 से कम 5 क्रमागत भाज्य संख्या लिखे जिनके बीच कोई अभाज्य नहीं हो, जिनके बीच कोई अभाज्य नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ऐसी 5 गो संख्या लगातार लिखना है, लगातार लिखना है जिनके बीच में अभाज्य संख्या न हो, जिनके बीच में अभाज्य संख्या ना हो। तो देखिए 33, 34, 35, 36, 32, 33, 34, 35, 36। देखिए 5 गो संख्या ऐसी है जिसके बीच में अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। आपका हो गया 62, 63, 64, 65 और 66, 65 और 66, 65 अभाज्य है जी, 65, हाँ 65 अभाज्य है। तो वही 32, 33, 34, 35 हो गया आपका, ठीक है ना। वैसे करके 92 है, 93, 94, 95, 96 है। तो ये सब संख्या है 100 और 100 से कम, 100 से कम, ये 5 लगातार संख्या है जिनके बीच में अभाज्य संख्या नहीं है। किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह 150 और 200 के बीच हो तो वह भाज्य संख्या होगी अथवा भाज्य, तो भाज्य संख्या होगी। जब किसी भी संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो तो वह 5 से कट जाएगी, और जब 5 से कट जाएगी तो भाई 5 से जब कट जाएगी तो वो कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या तो 1 से और खुद से कटती है, तो फिर 5 से काहे कटेगी, और जो 5 से कट गया वो भाज्य है। तो ये इस क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगी अथवा अभाज्य। तो लिखेंगे कि भाज्य होगी, कैसी होगी, भाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन से अंक हो सकते हैं। तो देखिए 10 से बड़ी किसी भी संख्या का अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर सम संख्या को छोड़कर विषम हो सकती है, जैसे 3 नहीं, 1, 3, उसके बाद 5, 7 और 9। यही 5 ऐसी संख्या है जब लास्ट में आएगी तो वो संख्या अभाज्य हो सकती है, अभाज्य हो सकती है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये लास्ट में आएगी तो वो अभाज्य ही होगा, नहीं, लेकिन जो अभाज्य होगा इसी में से कोई उसके लास्ट में होगा, इसी में से कोई उसके लास्ट में होगा। 15 देखिए, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड न हो। तो नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है। एक भी है तो एक का भी एक गुणनखंड है, ठीक ना, एक का भी एक गुणनखंड है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या वो कौन कौन से होते हैं। तो 6 और 28, 6 और 28 संपूर्ण संख्या है, 6 और 28 संपूर्ण संख्या। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आप लोगों को, थोड़ा संपूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन करके, ठीक ना, संपूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन करके। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निम्न में से प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में निरूपित करना है। जैसे 32 है, 32 है, तो ऐसा 2 गो संख्या ढूंढना है कि दोनों विषम हो और जोड़ने पर कितना आ जाए, 32 आ जाए, जोड़ने पर 32 आ जाए। तो देखिए इसका हो जाएगा 29 और +3,
29 विषम संख्या है और 3 भी विषम संख्या। 29 3 को जोड़ेंगे 32। 40 है, 40 है तो इसको क्या लिखेंगे 37 प्लस 3, 37 प्लस 3। 37 भी विषम है और 3 भी 37 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 40 प्राप्त होगा। दोनों को जोड़ने पर 40 प्राप्त होगा। अब देखिए 56 है तो 56 को क्या कर देंगे, 56 को लिख सकते हैं 53 प्लस 3। 53 3 कितना होता है 56। 53 जो है अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों को जोड़ने पर 56 हो जा रहा है, तो ये होगा 80 है। क्या है 80। 80 को क्या लिखेंगे हम 77 प्लस 3। 77 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, दोनों को जोड़ने पर 80 प्राप्त होगा। 100 तो 100 को लिखेंगे 97 प्लस 3। 97 प्लस 3, 97 और 3 कितना हो जाएगा 100, और 97 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो वैसी संख्या को बताना था अभाज्य संख्या जिसको जोड़ने पर वो सब प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन 18 देखिए, 16 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। 16 से छोटी सभी भाज्य और अभाज्य संख्या को अलग अलग लिखना है, ठीक ना। 16 से छोटी, तो 16 से छोटी अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन है, 2 3 5 7 11 और 13। ये अभाज्य है। क्या है अभाज्य। अब लिखेंगे भाज्य। भाज्य लिखेंगे 4 6 8 9 10 12 14 15। ये जो है भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्या। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या 1729 एक अभाज्य संख्या है। तो हाँ 1729 जो है एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1729 एक से और खुद से विभाजित होगा, बाकी किसी भी संख्या से 1729 नहीं विभाजित होगा। 1729 जो है एक अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में जो सत्य है उसके आगे सही का निशान लगाना है, और जो असत्य है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो देखिए सत्य असत्य आइए पढ़ते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 कि वह संख्या जिनके केवल एक अपवर्तक होते हैं वह संख्या कहलाती है। जिनके केवल एक अपवर्तक होते हैं वह संख्या कहलाती है। आगे इसमें और कुछ है नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक ना। 2 नंबर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो ये सही होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 6 है, तो ये गलत होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है। 2 अभाज्य विषम संख्याओं का योग सम होता है। 2 अभाज्य विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो लिखेंगे कि हाँ ये सही है। जैसे देखिए 3 क्या है अभाज्य संख्या है, 5 क्या है अभाज्य संख्या है, दोनों विषम भी है, और इनको जोड़ेंगे तो कैसा संख्या आ रहा है 8, सम संख्या, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि 2 अभाज्य विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो हाँ 2 को छोड़कर किसी भी 2 अभाज्य संख्या का योगफल सम होता है, तो हाँ। अब 2 एगो है ऐसा अभाज्य संख्या कि इसको किसी के साथ जोड़िएगा तो उसका वैल्यू जो है विषम में प्राप्त होगा। 2 3 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या हैं। सभी सम संख्या भाज्य संख्या हैं, तो गलत, क्योंकि 2 जो है 2 एक सम संख्या है, लेकिन 2 अभाज्य है, भाज्य नहीं है। 2 ही ऐसा एक संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य है, सम संख्या है और अभाज्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम होता है, तो हाँ 3 गो विषम संख्या का योगफल विषम होता है। 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है, तो हाँ 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 3.1 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नावली 3.2 में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।